आप सभी विद्यार्थियों का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यह बताना है कौन सी अभिक्रिया है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह उपचयन की एक अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण और विस्थापन। अगला आपका प्रश्न है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उन्हें अभिकारक कहा जाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? सही होता है ऑप्शन नंबर बी, यह 7 से कम होता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है? यह OH माइनस आयन होते हैं, यानी कि यह ऋणायन आयन होते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह कहलाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 12 का ए, हाइड्रोजन। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें अम्ल कहा जाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? उन्हें क्षार कहा जाता है। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, pH बराबर 0। अगला आपका क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है
सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। यहाँ से यह निकलता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? इससे विरंजक चूर्ण बनते हैं। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग किया जाता है? उसके लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसमें से बताना है कौन ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? उसका रंग काला हो जाता है। साग और सब्जियां होती हैं उसका विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का पीएच मान 14 है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है 7 है। दांत का जो मसूड़ा होता है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल है? इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? इससे हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक या प्रकाश संश्लेषीय अभिक्रिया कहते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृत का लौह उत्सर्जित होता है? इससे श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें एसिटिक अम्ल होता है। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2.2 है। अगला है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी के डंक पर किस पदार्थ से
उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा से। मुंह साफ करने के लिए अगला आपका प्रश्न है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार या उपयोग करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? इसके लिए हमें क्षारकीय दंतमंजन का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में से कौन आधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन सा आधातु विद्युत का सुचालक है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को। जस्ता के अयस्क हैं, जस्ता के अयस्क हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इसमें 2% कार्बन होता है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। एक धातु के टुकड़े से पतले तार पर खींचे जा सकते हैं, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, या धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। इनमें से कौन सी आधातु चमकीली है? इनमें से कौन सी आधातु चमकीली है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है? यह उष्मा का सुचालक होता है। कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा उच्च होते हैं। तो इसमें रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण वे प्रश्न हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसे आप सभी लोग अच्छे से अध्ययन कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।